नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूं स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। डेली असम करंट अफेयर सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग 20 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का कंटेंट में क्या क्या रहेगा देख लेते हैं। सबसे पहले वार्म अप क्विज होगा 10 प्रीवियस एग्जाम बेस, ठीक है। 10 MCQ के साथ एक्सप्लेनेशन और आज का स्टैटिक पार्ट में असम स्टेट रहेगा, ठीक है। इस वीडियो का PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर डायरेक्टली भी टेलीग्राम को डाउनलोड करके स्टडी फाउंडेशन सर्च करके इसको डाउनलोड करके PDF पा सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वार्म अप क्विज का पहला क्वेश्चन है व्हिच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ असम। असम का सोरो किस रिवर को कहा जाता है। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन असम। असम में रामसर साइट कितना है, मैं इसके बारे में और बताऊंगा जब इसका आंसर बताऊंगा। तो हाउ मेनी इंटरनेशनल बाउंड्री आर शेयर बाय असम स्टेट। असम कितना इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। क्वेश्चन 4, द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड इज एट। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। क्वेश्चन 5, सोयाबीन एंड कॉटन आर व्हिच टाइप ऑफ क्रॉप्स। आपको पता होगा खरीफ रबी जायद क्रॉप होता है, तो सोयाबीन और कॉटन कौन टाइप का क्रॉप है, ठीक है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन 6, नेम टू मेटल व्हिच आर सॉफ्ट एंड कैन बी इजिली कट विथ नाइफ। दो मेटल का नाम बताना है जो बहुत सॉफ्ट है और जो जिसको हम लोग नाइफ से भी करते हैं या कर सकते हैं, उसका नाम बताना है, ठीक है। क्वेश्चन 7, हु वाज द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड का पहला वुमेन का नाम बताना जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में। इसको सागर माथा भी बोला जाता है नेपाल में, तो आपको बताना है। क्वेश्चन 8, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन 9, इन व्हिच ईयर महात्मा गांधी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन 10, हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। 10 क्वेश्चन का आंसर वीडियो के लास्ट में मिलेगा, तब तक आपको सोचना है क्या आंसर हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इसका थीम इस बार क्या था, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं रिपीट करता हूँ, इसका थीम क्या था। इसका थीम था शेयर्ड कल्चर, शेयर हेरिटेज, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अप्रैल में जितना भी इंपॉर्टेंट डेट है वो मैं आज आपको रिवाइज कराता हूँ। कल आप लोग कमेंट किए थे और आज मैं आपको रिपीट कराता हूँ। सबसे पहले 1 तारीख को मनाया गया, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा डे। उसके बाद 1 के बाद 2 को मनाया गया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ठीक है। 2 के बाद 3 को मनाया गया इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। उसके बाद 5 तारीख को मनाया गया क्या, नेशनल मैरीटाइम डे। 5 के बाद 6 को क्या मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ठीक है। उसके बाद 6 तारीख को बाद नेक्स्ट मनाया गया 7 तारीख को, 7 अप्रैल को क्या, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। 7 के बाद 10 को मनाया गया वर्ल्ड हेम्योपैथी डे, ठीक है। 10 के बाद 11 को मनाया गया क्या, नेशनल सेफ मदरहुड डे। उसके बाद 11 के बाद 12 को मनाया गया क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस एंड फ्लाइट, ठीक है। उसके बाद 12 हो गया। 12 के बाद नेक्स्ट मनाया गया 15 को हिमाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे, हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे। उसके बाद 17 को मनाया गया क्या, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, ठीक है। और वर्ल्ड आर्ट डे भी मनाया गया था। उसके बाद 18 को वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट इसी प्रकार आपको रिवीजन करते जाना तो ही याद हो सकता है, और दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। क्वेश्चन 2, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च निर्माण पोर्टल। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस स्टेट का नाम आपको बताना। उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश राज्य हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश ऑप्शन में आया तो आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल इसका हैदराबाद है एट प्रेजेंट में, लेकिन अमरावती इसका कैपिटल 2024 तक हो जाएगा, 2024 तक, ठीक है। यहाँ का CM का नाम है YSR जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। YSR जगनमोहन रेड्डी यहाँ का CM है। गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1950 को, ठीक है। आपको कुछ याद आ रहा है 1950 देख के। 1950 उस ईयर है जिस समय संविधान लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। अब हम लोग ये बात कर रहे थे आंध्र प्रदेश के बारे में, तो उसका स्थापना फॉर्मेशन ईयर देख चुके हैं 1 नवंबर 1950 को। यहाँ पे कुछ फेमस नेशनल पार्क है, जैसे पापीकोंडा नेशनल पार्क, नागरहोले नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। 3 यहाँ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियंस मेंस हॉकी टीम हैज़ रैंक एट 4th पोजीशन इन FIH वर्ल्ड रैंकिंग। FIH का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले देख लीजिए। FIH का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, उल्टा करके लिखा गया है। तो आपको बताना है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ FIH। FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर तो लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही है। बाकी दुबई जो है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। और जूरिक स्विट्जरलैंड फीफा का हेडक्वार्टर है। फीफा, ठीक है, फीफा जो है उसका हेडक्वार्टर जूरिक स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अभी हॉकी यहाँ पे आया तो हॉकी का वर्ल्ड कप होता है। और हॉकी का वर्ल्ड कप मेंस वाला 2023 में होगा। 2023 में मेंस वाला होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा वो? इंडिया में होगा। और इंडिया में भी कहाँ होगा? तो उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद वुमेंस वाला कहाँ पे होगा? वुमेंस वाला उससे पहले होगा 2022 में, ठीक है, 2022 में होगा। एक कौन सा देश होस्ट करेगा? 2 देश मिल के होस्ट करेगा, स्पेन और नेदरलैंड, ठीक है। स्पेन और नेदरलैंड दोनों में मिलके 2022 का वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी प्रकार आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंक्लूसिव इंटरनेट? क्वेश्चन को मैं फिर से रीड कर दे रहा हूँ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 रिलीज बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट? तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत का रैंक बताना है, जिसको इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज करता है। इंडिया का रैंक इसमें कितना है ये आपको बताना है। इंडिया का रैंक इसमें 46 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। टॉप जो कंट्री आया था उसका नाम है स्वीडन, ठीक है, स्वीडन। उसके बाद यहाँ पे और बाकी जो ऑप्शन दिया है 129 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है। और 108 जो है इंडिया का रैंक फीफा में है, ठीक है। फीफा का लेटेस्ट रैंकिंग आया था उसमें इंडिया का रैंक 108 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। हु हैज़ बीन रैंक 31 इन 31st पोजीशन इन द लेटेस्ट इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग? तो कौन 31 पोजीशन पे आए हैं? ए शरत कमल जो है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही है। ए 31 पोजीशन पे आए हैं। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लॉजेन का स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड का लॉजेन शहर में है इसका हेडक्वार्टर। इसका हेड का नाम यानी प्रेसिडेंट का नाम क्या है? थॉमस विकेट, WEIKERD, ठीक है, विकेट, थॉमस विकेट। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1926 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस का फॉर्मेशन हुआ था 1926 में। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु? इसका राइटर कौन है? कृष्ण स्वामी भी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर है इसके लिए। बाकी ऑप्शन दिया बाबा रामदेव का भी किताब बहुत पॉपुलर है, उसका नाम है माई लाइफ माई मिशन, ठीक है। उसी तरह अनुपम खेर का भी किताब है लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली। लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली किसका किताब है? अनुपम खेर द्वारा लिखा गया किताब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च ऑटोमेटिक सैनिटाइजर एंड अल्ट्रावायलेट डिवाइस टू फाइट कोरोना वायरस? तो कौन सा हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है ऑटोमेटिक सैनिटाइजर और अल्ट्रावायलेट? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है DRDO। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में, DRDO का स्थापना हुआ था। इसका चेयरमैन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, उनका नाम है जी सतीश रेड्डी, ठीक है, जी सतीश रेड्डी इसका चेयरमैन है किसका? DRDO का। बाकी ऑप्शन भी दिया उसको हम लोग देख लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। इसका फाउंडर का नाम भी इंपॉर्टेंट है विक्रम साराभाई। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, 1969 को। उसके बाद इसका डायरेक्टर कौन है? KC1। आपको पता होगा चंद्रयान 2 भी न्यूज़ में था पिछला बार, चंद्रयान 2। इसका लॉन्चिंग डेट भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेता है। लॉन्चिंग डेट कब लॉन्च हुआ था चंद्रयान 2? 22 जुलाई 2019 में। 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। बाकी ऑप्शन दिया ICMR, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है ICMR का। इसका डायरेक्टर जनरल का नाम है बलराम भार्गवा। इसका फॉर्मेशन हुआ था ICMR का 1911 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कैरी आउट रैपिड टेस्टिंग फॉर COVID-19?
उस स्टेट का नाम बताना जो कि पहला स्टेट बन चुका है रैपिड फायर टेस्टिंग करने के लिए कोविड-19 के लिए। उस स्टेट का नाम है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। ठीक है, जयपुर। उसके बाद यहाँ का सीएम का नाम अशोक गहलोत। ठीक है, यहाँ का गवर्नर का नाम है कलराज मिश्रा यहाँ का गवर्नर है। उसके बाद इसका फॉर्मेशन हुआ था राजस्थान का कब? 30 मार्च। ठीक है, 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को राजस्थान का स्थापना हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे क्या केलावदेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, उसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यहाँ का है राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर? किसका? क्रिक किंगडम क्रिकेट एकेडमी बेस्ड है कहाँ का? दुबई का। तो उसका आपको ब्रांड एम्बेसडर बताना है कौन अपॉइंट किए गए हाल ही में। उसका सही आंसर है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। विराट कोहली आईक्यू मोबाइल फ़ोन के लिए बने थे कुछ दिन पहले। और MS धोनी किसके लिए बने थे? MS धोनी बने थे पोक स्टार के लिए, POKER पोक स्टार्स। ठीक है, इसके लिए बने थे। बाकी ऑप्शन हम लोग देख लेते। ऑप्शन नहीं दिया। RBI का ट्विटर हैंडल के लिए एम्बेसडर बने थे अमिताभ बच्चन RBI का ट्विटर का हैंडल के लिए। सलमान खान बने थे रियलमी मोबाइल फ़ोन के लिए, सलमान खान। और करीना कपूर खान बने थी प्यूमा के लिए, प्यूमा। ठीक है, प्यूमा कंपनी के लिए। सो ये सब इंपॉर्टेंट एम्बेसडर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन हु रिजाइन रिसेंटली? उसका प्रेसिडेंट का नाम बताना है। उसका प्रेसिडेंट का नाम था थॉमस अजन, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट थे जो हाल ही में रिजाइन किए हैं। बाकी थॉमस बाक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट थे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट थे। मनु सोनी ICC का CEO हैं। ठीक है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का CEO हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कल का क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेरिटेज फाउंडेशन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020? इंडिया का रैंक कितना है हेरिटेज फाउंडेशन इकोनॉमिक में? उसका सही आंसर है 120। ठीक है, आज का क्वेश्चन ये रहा, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। व्हिच बैंक विल वीव सर्विस चार्ज फॉर ऑल ATM ट्रांजेक्शन अप टू 30 जून 2020? तो कौन सा ऐसा करने वाला बैंक का नाम आपको बताना है। अब हम लोग देख लेते हैं आज का स्टडी पार्ट में असम राज्य है। यहाँ पे मैप में देख सकते हैं असम है। यहाँ पे किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? देखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर तो किसके साथ लगता है? भूटान और बांग्लादेश के साथ, यहाँ देख सकते हैं। बाकी नेशनल बॉर्डर में क्या क्या लगता है? स्टेट में जो है नेशनल के अंदर स्टेट का बॉर्डर जो लगता है, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। टोटल 6 राज्य के साथ बॉर्डर लगता है। ठीक है, अब देख लेते हैं और भी असम के बारे में। कैपिटल दिसपुर है। यहाँ का CM का नाम है सर्बानंद सोनोवाल जगदीश मुखी गवर्नर है। स्टेटहुड डे इसका मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ का लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, 126 सीट है। राज्यसभा की सीट 7 है, लोकसभा की सीट 14 है। टोटल एरिया 78,438 है। टोटल पॉपुलेशन 31,169,272 यानी करोड़ में 3.09 करोड़ लगभग। लिटरेसी रेट यहाँ पे 72.19% है। और सेक्स रेशियो 958/1000 यहाँ सेक्स रेशियो है। यहाँ पे माजुली जो कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट रिवर आइलैंड है, यहीं पे है। यहाँ पे 2 हेरिटेज साइट है। ठीक है, एक है काजीरंगा, दूसरा है मानस। यहाँ पे एक रामसर साइड है जिसका नाम है दीपर बिल। ठीक है, और यहाँ पे टोटल 5 नेशनल पार्क है और 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 5 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट जो है उनका नाम इस प्रकार है: काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, राजीव गांधी, मानस, नामेरी। ठीक है, ये ईयर भी आप देख सकते हैं एस्टैब्लिश, और टोटल एरिया भी देख सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, नाम के साथ आपको ये सब भी याद रखना है। इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम इस प्रकार है: आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बड़ नदी, चक्रशिला, दीपर बिल, गर्म पानी और पवित्रा। ठीक है, ये सब फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टोटल तो 18 है, लेकिन 18 का नाम आपको याद नहीं रखना है। इंपॉर्टेंट या फिर जो न्यूज में रहेगा उसका ही नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पद्म अवार्ड पाने वाला, पद्मश्री अवार्ड पाने वाले व्यक्ति का नाम है। 5 व्यक्ति का नाम यहाँ पे दिया जो कि 2020 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। इंदिरा पीपी बोरा, रवि करण, जोगिंदर नाथ फुकन, कुशल कन्वर, लील बहादुर छत्री। ठीक है, 5 व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड मिला। आपको पता होगा सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्मश्री। ठीक है, स्कीम को कुछ स्कीम है: अभिनंदन स्कीम, अपना घर स्कीम, अरुंधति स्कीम, परिणाम स्कीम, असम का ही स्कीम है। 3rd खेलो इंडिया गेम असम में हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र टॉप पे आया था। कहाँ पे हुआ था? गुवाहाटी, असम में हुआ था। उसके बाद बोगीबिल ब्रिज, यहीं का ब्रिज है जो कि लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है। इसका लंबाई कितना है? 4.94 किलोमीटर, जो कि डिब्रूगढ़ से धेमाजी को कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रिज है यहाँ पे धौला सादिया ब्रिज, इसका नाम चेंज होकर भूपेन हजारिका सेतु ब्रिज हो चुका है। असम को अरुणाचल को कनेक्ट करता है। इसका लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है। ठीक है, इंडिया में।
अब हम लोग वार्मा क्विज का आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था सरो ऑफ असम किस रिवर को कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का लंबाई कितना है, 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र आया तो हम लोग यहाँ यहीं का एक रिवर है जिसका नाम है बराक। बराक का लंबाई कितना है, 900। यहाँ से 2 हटा दीजिए, बाकी जो बचा वो बराक का लंबाई है। नेक्स्ट है हाउ मेनी रामसर साइट आर देयर इन असम, एक है दीपर बिल उसका नाम है। नॉर्थ ईस्ट में पूछा है कितना है, नॉर्थ ईस्ट में कितना है, तो होगा टोटल 3। क्या नाम बता सकते हैं, एक तो हो गया दीपर बिल। दूसरा है रुद्र सागर लेक, कहाँ पे है, मणिपुर में। सॉरी, रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में है और लोकटक लेक जो है मणिपुर में है, ठीक है। 3 नॉर्थ ईस्ट में है रामसर साइट। और इंडिया में कितना है पूछेगा, टोटल इंडिया में रामसर साइट कितना है, तो उसका सही आंसर होगा 37। याद रखना है इंडिया में कितना रामसर साइट है, 37। नॉर्थ ईस्ट में कितना है, 3, और असम में कितना है, 1। हाउ मेनी इंटरनेशनल बाउंड्री आर शेयर बाय असम स्टेट, तो 2 बाउंड्री शेयर करता है, उसका नाम बांग्लादेश और दूसरा का नाम है भूटान। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका चेयरपर्सन कौन है नाबार्ड का, हर्ष कुमार भारनवाला इसका चेयरमैन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सोयाबीन एंड कॉटन आर व्हिच टाइप ऑफ क्रॉप्स, तो खरीफ क्रॉप है, यहाँ पे दिया भी है खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 मेटल व्हिच आर सॉफ्ट एंड कैन बी काट विथ नाइफ, तो उसका नाम है सोडियम और पोटेशियम। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला वुमेन का नाम है जुनको तबाई। और नेक्स्ट है स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है, पहला स्पीकर बताना है, जीबी मावलंकर। महात्मा गांधी क्विट मूवमेंट स्टार्ट किए थे 9 अगस्त 1942 को। और डायरेक्टर जनरल का नाम है WHO का टेड्रोस आधानोम, ठीक है, टेड्रोस आधानोम WHO का डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का डेली कैलेंडर समाप्त हुआ। कल हम लोग फिर इसी वक्त मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।